नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट गुरुकुल पर। स्टूडेंट्स, आज का सेशन आप लोगों ने देखा होगा। आज का सेशन उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जिनके रिजल्ट में पीएचडी ओनली क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो आज के सेशन में अपन जो है ऐसे स्टूडेंट्स को लेकर चर्चा करेंगे कि उन्हें अपने जीवन में अब आगे क्या करना है। क्या उन्हें फिर से कोई नया प्रयास करना है या इस प्रयास की जो आपका परिणाम निकला उसकी क्या सार्थकता है, इसको लेकर अपन चर्चा करेंगे। हालांकि यूजीसी नेट के जो परिणाम हैं वो आप लोगों ने अपना चेक कर लिया होगा और आपका एलिजिबिलिटी भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो पीएचडी ओनली जो है कैटेगरी थर्ड, जब आप लोग वहाँ पर अपना रिजल्ट देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक निराशा सी आती है और कि हमें जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं मिला। तो इसी बात को समझाने के लिए कि आपको निराश नहीं होना है और आप अपना जो है इस फील्ड में आगे क्या कर सकते हैं उसको लेकर अपन ज़रूर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आपको निराशा छोड़नी है और अपने अवसर को पहचानना है। ठीक है, तो रिजल्ट आ चुका है। बहुत से लोग खुश भी हैं जिनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, बहुत से लोग संतुष्ट हैं जिनका जो है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ है, और छात्रों का एक बहुत बड़ा वर्ग 1,70,000 स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके एडमिट कार्ड केवल ये बात कह रहा है कि यू आर क्वालिफाइड इन पीएचडी ओनली। तो थोड़ा बहुत आप लोग जो हैं वो मायूस कर रहे होंगे, इसको लेकर जो है आज अपन चर्चा कर लेते हैं। ये हो सकता है कि मेरे द्वारा की गई ये सार्थक चर्चा आप लोगों के लिए उपयोगी हो और मेरी 10 मिनट की जो है ये टॉक आप लोगों के जीवन को बदल दे। ठीक है, आपके रिसर्च की दुनिया के, आपके आगे एजुकेशन की फील्ड के लिए एक जो है वो नई दुनिया खोल दे। क्योंकि सफलता की जो आप लोगों को ये समझना होगा कि सफलता आप लोगों की जो है पहचान नहीं है, और सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग अलग होती है। तो इसी बात को लेकर आज का जो अपना सेशन है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर मेरी बात पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर जरूर करना। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है, केवल पीएचडी ओनली हुआ है, नेट करना चाहते हैं, जेआरएफ करना चाहते हैं, तो वो बेफिक्र होके अपनी पूर्ण संतुष्टि के साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर जुड़े। जहाँ पर आप लोगों के ने देखे भी होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अपने चैनल पर, कि हजारों स्टूडेंट्स का जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, जिसमें जेआरएफ अड्डा आप लोगों में सारथी के रूप में रहा है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो एप्लीकेशन है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों लैंग्वेज में कोर्स अवेलेबल है, फ्री टेस्ट हैं, फ्री पीडीएफ हैं और फुल लेंथ के मॉक टेस्ट हैं। और ये आंकड़ा भी अपन बहुत जल्दी आप लोगों को प्लस मिलने वाला है। ठीक है, तो अपन बात करें कि सबसे पहले तो एक बात आपको समझनी है कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। और स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा जो कोट्स है मुझे याद आ रहा है कि अपने जीवन में जो है एक विचार लो, उस विचार को अपना जो है जीवन बना लो। और चाहे ये विचार उच्च शिक्षा के रिसर्च को लेकर हो, चाहे आपकी नौकरी को लेकर हो, तो आप इसमें जो है वो अपने आप को पूरा झोंक दो। अब दोस्तों, जिनके जेआरएफ हुआ है उन स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पता नहीं कहाँ कमी रह गई, क्या हो गया, अब क्या करें जीवन में। तो अब देखिए, आपका जेआरएफ नहीं हुआ या नेट नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तैयारी नहीं की या आप काबिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जाम का जो 3 घंटा था, उस 3 घंटे में जो आपका जो पेपर के साथ तालमेल था वो सही नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है आपका सर्टिफिकेट जो है नेट या जेआरएफ के अंदर कन्वर्ट होने से रह गया। लेकिन आपकी ये एजुकेशन की जो कमियां हैं उसको नहीं दर्शाता। हो सकता है कुछ एग्जाम के दौरान या कुछ तैयारी में अपनी कमी रह गई होगी। तो इस कंडीशन में आप लोगों के लिए जो है केवल जेआरएफ सॉरी सॉरी पीएचडी ओनली देखने को मिला। तो क्या करना है उसको लेकर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, और कैसे करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखिए, आपका जो नेट का रिजल्ट आया है दिसंबर 2026 का, ये आप लोगों के पास 3 कैटेगरीज में आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे पहले थोड़ा सा समझना, एक अपन बात करें जूनियर रिसर्च फेलोशिप है, एक अगर अपन बात करें कि आपका नेट है, और एक आप लोगों का बात करें तो पीएचडी ओनली है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आपका जेआरएफ है तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपका नेट भी क्वालिफाई है और आप पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हैं। अगर आपका नेट है तो केवल आप लोग जो है पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, और आपका केवल पीएचडी है तो सीधी सी बात है आप केवल और केवल पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं। जेआरएफ के सर्टिफिकेट का जो वैलिडेशन है वो 3 साल के लिए होता है, 3 ईयर के लिए वैलिड रहता है। आप 3 साल में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के अंदर, और 38,000 रुपये आप लोगों को जो है यहाँ पर फेलोशिप मिलेगी। और 5 साल के लिए जो है ये फेलोशिप मिलती है। इसमें आप लोग जो है
इसमें जब सीनियर रिसर्च फेलोशिप हो जाते हैं SRF, तो ये लगभग आप लोगों की 45,000 के करीब वैकेंसी वो आप लोगों को जो है रिसर्च फेलोशिप मिलती है। नेट के अंदर आप लोग केवल आप लोगों का हमेशा के लिए नेट क्वालिफाई हो गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप लाइफ टाइम वैलिड हो गए हैं, नेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा। अब समस्या आती है पीएचडी वालों को कि इनका क्या है। तो सबसे पहले तो अपने को ध्यान रखना है कि अपना जो पीएचडी का सर्टिफिकेट है वो केवल 1 साल के लिए वैलिड है, और इस 1 साल के अंदर अंदर आप लोगों को किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए रिसर्च स्कॉलर के रूप में एडमिशन लेना है। ठीक है, ये आप लोगों को एडमिशन लेना है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा एक हकीकत को मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि आजकल जो है पहले यूनिवर्सिटीज में जो है वो रिसर्च जो एग्ज़ाम होते थे उसको लेकर पीएचडी के लिए RET जिसको अपन नॉर्मली कह देते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जिसकी अपन बात करें, प्रत्येक यूनिवर्सिटी अलग अलग लेती थी। अब सिस्टम क्या हो गया कि अब यूजीसी ने नियम बना दिया कि एक तो आप लोगों का जिनका JRF क्लियर हुआ है वो उनको, और जिनका पीएचडी क्लियर है उन स्टूडेंट्स को जो है प्रेफरेंस दी जाएगी, जो 75% की 75% या 70% तो ये, और प्लस 30% इंटरव्यू, इसके आधार पर जो है पीएचडी एडमिशन होंगी। अब होता क्या है कि JRF वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े टॉपर्स होते हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो JRF वालों को दी जाती है। अगर फिर सीट खाली रह जाती है तो उसके बाद जो है पीएचडी वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है, आपका एकेडमिक रिकॉर्ड चेक किया जाता है, और उसके बाद ही आप लोगों के पास जो है वो पीएचडी में एडमिशन का अवसर रहता है। तो यहाँ पर JRF वालों के पास 3 साल का रहता है, और अब पीएचडी वालों के पास 1 साल का रहता है। ठीक है, ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आई गई होगी। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को सबसे महत्वपूर्ण आपका ये 1 साल है। अब आपके पास एक तो ऑप्शन ये है कि आप लोग दोबारा से जो है वो अपना नेट का एग्जाम आप लोगों को देना है, उसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, तो कोशिश ये करनी है कि इस बार जो ये 5 महीने बचे हैं आपका JRF और नेट दोनों क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, इसी दौरान आप लोग एक काम और कर सकते हैं कि ऑल इंडिया लेवल पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं इनके अंदर जो पीएचडी की वैकेंसियाँ निकलती हैं, आप उनके अंदर या पोस्टों के ऊपर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपकी किस्मत है कि किस यूनिवर्सिटी से आपको कॉल आ जाए और आपका रिसर्च फेलोशिप, आप रिसर्च स्टूडेंट्स के रूप में आप लोगों की जो है वहाँ पर आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाए। फिर अलग अलग स्कॉलरशिप हैं वो आप लोगों को, जैसे स्टेट गवर्नमेंट की होती है, यूनिवर्सिटी की होती है, तो वहाँ पर वो भी आप लोगों को मिल सकती है। तो बाकी नेट JRF के लिए आप ट्राई करते रहना, वो आप लोगों को वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। साथ ही अगर अगर आप चाहते हैं तो आप किसी कॉलेज के अंदर जो है वो एक्सपीरियंस के लिए अपनी जो है एज ए टीचिंग आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो अनुभव होगा उसका भी आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। अपने स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकते हैं, और ये भी आप लोगों को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। और या फिर आप जो है वापस जो है अपनी नेट की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को इस बार JRF मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो ये तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जहाँ तक हो सके, जितना हो सके आप लोग जो है यूनिवर्सिटीज़ को देखते रहिए, यूट्यूब चैनल भी देखते रहिए, गूगल भी करते रहिए कि कहाँ पर पीएचडी की वैकेंसियाँ निकली हुई हैं और आप उसके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, एज ए रिसर्चर के रूप में। तो ये आप लोगों के पास बेहतरीन अवसर है, 1 साल जो है वो आप लोग इसको दे सकते हैं। साथ में तैयारी भी करते रहिए ताकि आप लोगों का वापस नेट क्वालिफाई हो जाए। तो ये सब आप लोग जो है वो आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, दोबारा नेट भी क्वालिफाई करना है और पीएचडी के अंदर भी एडमिशन लेना है। तो ये सब जानकारियां ऐसे स्टूडेंट्स के लिए थी जिनका केवल पीएचडी ओनली हुआ है। तो निराश नहीं होना है, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है, और इस बार आपको टारगेट अचीव करना है कि आप अपना पीएचडी के ओनली के स्थान पर अगले बार जो सर्टिफिकेट होगा वो JRF प्लस नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी यूज़फुल लगी होगी, और आप लोग जो हैं अगर पसंद आए हमारी बातें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ। इसके अलावा यदि आपको और कोई जानकारियाँ चाहिए तो आप चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं और वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को जो अपडेट्स हैं वो रेगुलर मिल जाए। थैंक यू, जुड़े रहिए चैनल के साथ।